एम्फोटेरिक क्या होता है? ये एक ऐसा कंपाउंड है जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। देखिए, ये पानी के साथ एसिड जैसा रिएक्ट करता है। ये है केमिस्ट्री का सीक्रेट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आपको अल केमिस्ट चैनल में वेलकम कहते हैं। बहुत से दोस्त हमसे इनबॉक्स में कुछ चीज़ों की डिटेल पूछ रहे होते हैं, तो हमने ये सोचा कि किसी को अगर इंडिविजुअली जवाब दिया जाए तो उसको इंडिविजुअल फ़ायदा होता है। तो हम उस हद तक तो कोशिश करते हैं कि चलो अगर किसी ने हमसे रब्ता किया तो उसको किसी हद तक कोई डिटेल बता दी जाए। तो उसका बेहतरीन तरीका जो अल्लाह पाक ने दिल में डाला वो ये कि हम इस पे वीडियो बना दी जाए और चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया जाए। जैसे एक सवाल मोस्ट रिसेंटली हमसे हुआ कि एम्फोटेरिक केमिकल्स क्या होते हैं, ज़्यूट्रॉनिक्स क्या होते हैं, इनका क्या आपस में इंटरलिंक है, क्या सारे एम्फोटेरिक ज़्यूट्रॉनिक्स हो सकते हैं, क्या सारे ज़्यूट्रॉनिक्स एम्फोटेरिक हो सकते हैं। तो ये एक लंबी डिटेल थी जिसको ना किसी वॉइस पे या किसी कमेंट सेक्शन में इतनी डिटेल बताई जा सकती है। तो हमने उनसे ये अर्ज़ किया कि आप ये लिटल अंडरस्टैंडिंग कुछ थोड़ी उनको बता दी, और फिर हमने कहा इस पर हम एक वीडियो बना लेंगे जो सब के लिए फ़ायदा हो जाएगा। तो अभी इंशाल्लाह हम विद हेल्प ऑफ ग्राफिक्स एम्फोटेरिक केमिकल्स क्या होते हैं, ज़्यूट्रॉनिक्स क्या होते हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग भी अगर ऐसा कोई आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर पूछें, और इसको हम इंशाल्लाह बाय हेल्प ऑफ ग्राफिक्स कोशिश करेंगे कि चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाए। उसमें फ़ायदा ये होता है कि अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाए तो उस बेसिक अंडरस्टैंडिंग में ये फ़ायदा होता है कि चीज़ों को समझना आसान, और फिर उसके मुताबिक चीज़ों को फॉर्मुलेट करना आसान, और अल्टरनेटिव कोई चीज़ ढूंढनी आसान हो जाती है। तो आपको हम कोशिश करते हैं गाय बगाए के फॉर्मुलेशंस में हेल्प आउट करें। तो आप अपने क्वेश्चन हमसे करें और इंशाल्लाह जो हमें मालूमात होंगी उसमें हम होमवर्क करके एक अच्छी वीडियो की फॉर्म में आपके सामने रख लेंगे। तो अभी इंशाल्लाह एम्फोटेरिक और ज़्यूट्रॉनिक के ऊपर एक ग्राफिक्स की मदद से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो हम प्रोसीड करते हैं अपने टॉपिक पे, एम्फोटेरिक वर्सेस ज़्यूट्रॉनिक्स। ये केमिकल कभी एसिड कभी बेस बन जाता है। An amphoteric substance can act as an acid by donating a proton, H+, or as a base by accepting a proton. This behavior depends on the pH of the system. अगर इन्वायरमेंट एसिडिक हो ये बेस बन जाता है, और अगर एल्कलाइन हो ये एसिड बिहेव करता है। इसे कहते हैं एम्फोटेरिक, मतलब दोनों का बॉस। Amphoteric substances like aluminum hydroxide can act as both an acid and a base. In an acidic solution, it acts as a base, accepting a proton to form a complex ion. Aluminum hydroxide reacts with acids and bases. Amino acids are amphoteric, meaning they can act as an acid or a base. They change from positive to negative as pH increases. शैम्पू और फेस वॉश में जो सॉफ्टनेस फील होती है उसका हीरो भी यही एम्फोटेरिक सिस्टम है। इसके अंदर दोनों पावर्स होती हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। मतलब ये केमिकल सिचुएशन के हिसाब से साइड चेंज करता है। Smart chemical. pH के साथ गेम चेंज। एसिड भी बेस भी। एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट्स क्या होते हैं? फोम ज्यादा, इरिटेशन कम, ये कैसे पॉसिबल है? सीक्रेट एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट्स। इंडस्ट्री में ये तीन बहुत कॉमन है। इनका काम क्या है? स्किन पे सॉफ्ट, इरिटेशन कम, एनायोनिक कैटोनिक सबके साथ चल जाते हैं, फोम को ज्यादा क्रीमी और लॉन्ग लास्टिंग बनाते हैं। Amphoteric surfactants equal gentle foam का science. Pro tip, typical usage is 3 to 10%. Best combo, SLES plus AB equals balanced cleansing system. Next we will try to learn about zwitterionic. Zwitterionic molecules में एक ही वक्त पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। ये डबल चार्ज इन्हें यूनिक और पावरफुल बनाता है। ये केमिकल पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी एक साथ। Zwitterionic molecules are a specific case of amphoteric compounds. They have both positive and negative charges simultaneously, resulting in a net charge of 0.
They are internally neutral but highly polar. A zwitterion contains a cationic group, such as NH3+, and an anionic group, such as COO-. These groups are in the same molecule, creating an internal charge balance. इसे कहते हैं zwitterionic मतलब डबल पावर। अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव भी, लेकिन ओवरऑल जीरो चार्ज। इसी वजह से ये केमिकल्स बहुत जेंटल होते हैं, स्किन फ्रेंडली और फोम स्मूथ। पीएच चेंज हो फिर भी स्टेबल रहता है, इसका बैलेंस स्ट्रांग होता है। मतलब ये केमिकल दोनों साइड्स कंट्रोल करता है, बॉस लेवल स्टेबिलिटी। zwitterionic वर्सेस एम्फोटेरिक आसान तरीके से समझो, वेबी पर लोग गलत समझे। एम्फोटेरिक कंपाउंड हैं जो एसिड और बेस दोनों की चार्ज एक साथ मॉड्यूलेट कर सकते हैं। एम्फोटेरिक और zwitterionic सेम नहीं है। सिंपल याद रखो, हर zwitterionic एम्फोटेरिक होता है, लेकिन हर एम्फोटेरिक zwitterionic नहीं होता। शैम्पू में जो कोकामिडोप्रोपिल बेटीन होता है, ये zwitterionic सर्फेक्टेंट है। इसका काम फोम स्मूथ बनाना, स्किन इरिटेशन कम करना, हार्ड वाटर में भी स्टेबल रहना। ये zwitterionic है, लेकिन एम्फोटेरिक ग्रुप में भी आता है। zwitterionic मॉलिक्यूल सरफेस पे स्ट्रॉन्ग लेयर बनाते हैं, इसलिए ये डिटर्जेंसी और प्रोटेक्शन दोनों इंप्रूव करते हैं। अगर आपको ऐसे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री सीक्रेट्स चाहिए, फॉलो करो एल्केमिस्ट चैनल को।